हमारे कर्मठ सचिव श्री कौशल किशोर जी, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक श्री सुनील कुमार जी, विभाग के अपर सचिव श्री हेमंत कुमार सिंह जी, बीएसएमडी के मिशन डायरेक्टर श्री मनीष शंकर जी, विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के उपस्थित बंधुओं और इस कार्यक्रम में सहभागी सभी युवा साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज के इस महारोजगार मेला कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण के साथ उद्योग जगत से आए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, नर्सिंग एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधिगण, आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ रोजगार मेला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार के युवाओं के सपनों, उनकी आकांक्षाओं, आत्मविश्वास और उनके उज्जवल भविष्य को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दिवसीय 25 से लेकर 27 मई 2026 तक ज्ञान भवन पटना में ये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला बिहार के इतिहास में रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई संभावनाओं का प्रतीक बनकर आया है। सबसे पहले तो मैं इस सफल रोजगार मेला के आयोजन के लिए विभाग के सचिव श्री कौशल कुमार जी सहित सभी अधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं, सभी मीडिया के बंधुओं का और सभी ऐसे कर्मियों का जिनका सहयोग इस मेला के लिए मिला है, उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने हजारों युवाओं के सपनों को अवसरों से जोड़ने का यह महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। मेरे विभाग एवं बिहार कौशल मिशन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते कुछ वर्षों में मिशन द्वारा कई रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। आप सबको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि 70,000 से अधिक होनहार युवाओं को अभी तक रोजगार से जोड़ा गया है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस रोजगार मेला में अब तक आपका सहयोग जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है, 62,000 से अधिक युवाओं ने जॉब पोर्टल पर पंजीकरण किया है, जो एक ऐतिहासिक पहल है। यह जानकर भी प्रसन्नता है कि 80 से अधिक प्रतिष्ठित उद्योगों और संस्थानों ने 19,000 से अधिक रोजगार अवसरों के लिए रुचि दिखाई है, जिनमें देश के विभिन्न जगहों पर कार्यरत अनेक प्रमुख उद्योगों संस्थान शामिल है। बिहार में कार्यरत बड़े मेडिकल अस्पताल, स्वास्थ्य की संस्था भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। देश
नामी संस्थान भी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, इस अभियान का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि इस रोजगार मेला के माध्यम से 10,000 से अधिक योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और आज जिस प्रकार से मैं घूम रहा था नीचे और सभी स्टॉल पर जाकर जिस प्रकार से जानकारी ली है, बहुत ही तेज गति से संस्थानों के द्वारा चयन की प्रक्रिया की जा रही है और हर स्टॉल पर मैं जब गया था तब तक 15, 20, 25 से अधिक का चयन हो चुका था। ये एक अच्छे दृश्य को दर्शाता है। लंबे समय तक हमारे समाज में यह सोच रही कि केवल सरकारी नौकरी ही सफलता का प्रतीक है, लेकिन सरकारी नौकरी की अपनी सीमा है। 1 से 2% लोग ही सरकारी नौकरी में भागीदार हो सकते हैं और ये भारत और खास करके बिहार जो युवाओं का देश है, बिहार भी युवाओं का राज्य है। यहाँ 58% युवा तो 25 वर्ष के कम आयु वर्ग के हैं और अगर 30-35 तक हम देखें तो उसकी एक बड़ी तादाद बिहार के अंदर है। उसको रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि 1 करोड़ युवाओं को 2025 से 30 में रोजगार देना है, सरकारी नौकरी भी देनी है और उसके लिए लगातार सरकार जीतोड़ प्रयास कर रही है। हर विभाग अपने अपने विभागों में रोजगार का सृजन कर रहा है या उसका उपाय ढूंढ रहा है। लाखों उम्मीदवार सीमित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे युवा अपने सपनों को सीमित न करें, बल्कि अवसर के दायरों को विस्तृत करें। आप निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बन चुका है। हमारे विभागीय सचिव ने भी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में तेज गति से विकास करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन दक्षता आवश्यक है। हम दक्ष होंगे, जितने कुशलता पूर्वक अपने कार्य को संपादित करेंगे, हम उतनी ही तरक्की पा सकते हैं। ये सैलरी के मामले में भी यही विषय लागू होता है और इसलिए हमको जहां कहीं भी रोजगार मिल रहा हो, भले ही आज हमारा पैकेज कम हो, लेकिन वो कैसे बढ़े, इसके लिए हमको भी जीतोड़ परिश्रम और अपने कार्य में कुशलता, पारदर्शिता के साथ वहां काम करके हम बिहार का नाम जहां कहीं भी जाएंगे वहां रोशन करेंगे अपने कार्य के बल पर। ये हम सबको पाथे लेके यहां से जाना पड़ेगा अपने अपने कार्य क्षेत्र में।
मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि बिहार के युवा आज केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वे देश के विभिन्न राज्यों में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं को कौशल से जोड़ें, उद्योगों के मांग के अनुरूप हम प्रशिक्षित करें और उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ें। यही बिहार कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना और दिलाना नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट और स्किल टू कैरियर का मॉडल विकसित करना है। यह पहल केवल मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि आने वाले समय में बिहार कौशल विकास मिशन विभिन्न क्षेत्र में इसी प्रकार के बड़े रोजगार मेला का आयोजन करेगी। हम रिटेल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, एयरस्पेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग सेवा के क्षेत्र और उभरती हुई तकनीकियों से जुड़े क्षेत्रों में भी रोजगार मेला का आयोजन करेंगे। हम चाहते हैं कि हर जिले का युवा अवसरों से जुड़े। बिहार का युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा, कौशल संपन्न और भविष्य निर्माण रोजगार देने वाला युवा बने। जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने। मैं आज यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार की प्रतिभा पर भरोसा कीजिए। बिहार का युवा प्रतिभा संपन्न और मेहनती है। यह कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करना जानता है। मैं इस मंच से युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, नई सोच अपनाइए, कौशल सीखिए, अवसरों की पहचान कीजिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। दुनिया बदल रही है और बिहार का युवा इस बदलाव का नेतृत्व करे, ये हम चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में बिहार केवल प्रतिभा देने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि कौशल, रोजगार और मानव संसाधन विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। हम अपने विभाग के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कुशल युवा कार्यक्रम, केवाईपी, भर्ती प्रशिक्षण, तैनाती, डोमेन स्किलिंग, रिकॉग्निशन ऑफ फायर लर्निंग, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के माध्यम से अब तक लगभग 30 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिससे बिहार के युवा आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं रोजगारोन्मुखी बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां हर युवा के पास अवसर हो और हर हाथ को कौशल मिले, हर प्रतिभा को पहचान मिले और हर सपने को उड़ान मिले। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं इस रोजगार मेला की सफलता के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस प्रकार का मेगा मेला पहली बार सफलतापूर्वक संचालित हुआ है और इसमें हमारे विभाग के सभी अधिकारियों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार युवाओं का राज्य है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है
कि 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार से जोड़ेंगे, नौकरियों से जोड़ेंगे। उसके लिए ये रोजगार विभाग है, एक प्रकार से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। मुख्यतः अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। हम जितना भी प्रशिक्षित करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसको रोजगार से हम कैसे जोड़ें, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। उस चुनौती को हम सब मिलकर अवसर में बदलकर और इस बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। यही हमारा और हमारे विभाग का संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो ये रोजगार मेला आयोजित हुआ है, वो मुझे लगता है कि 3 दिन में जो हमारा अनुमान है 10,000 तक कम से कम युवाओं को हम रोजगार से जोड़ पाएं, इस तरह की व्यवस्था हम लेकर चलते हैं। वो 80%, 90% उसमें हम टारगेट निश्चित अचीव करेंगे, ये हमारा विश्वास है। अरे भैया, मैं कई बार कहा कि अन्य देशों को भी देखिए, जिस तरह से वैश्विक संकट की स्थिति है, पश्चिम एशिया जल रहा है और तीसरा विश्व युद्ध कहा जाता है कि जब होगा तो या तो तेल के लिए होगा न तो पानी के लिए होगा। तो उस स्थिति में तेल की कीमत अगर भारत 100 रुपये के आसपास डीजल को रखे हुए है, ये एक बड़ी सफलता है हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अन्य देशों की तुलना में इस देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को अभी तक नियंत्रित किए हुए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।